Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 14, that is light, shadows, and reflections. So, obviously, as the name of the chapter suggests, that in this chapter we are going to study about the light, right? We all are familiar with the light. हम सब ने लाइट देखी है, हम सब लाइट से familiar हैं. तो इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, शेडोज़ के बारे में पढ़ेंगे, ऑल्सो जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का उसके बारे में समझेंगे. सो व्हाट आर ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, दैट ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस गो थ्रू द हेडिंग्स ऑफ द चैप्टर. सो हाउ डू वी आर एबल टू सी द थिंग्स. कोई भी चीज़ हम देख सकते हैं तो हम वो कैसे देख सकते हैं, क्या रीज़न है जिसके कारण हमको चीज़ें दिखाई देती हैं, ये समझेंगे. इसके अलावा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, कौन से सब्सटेंसेस ट्रांसपेरेंट हैं, कौन से ट्रांसलूसेंट हैं और कौन से ओपेक हैं वो पढ़ेंगे. एक्लिप्सिस के बारे में पढ़ेंगे. लाइट के रिफ्लेक्शन को समझेंगे. लाइट के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमको लाइट मिलती है, लाइट किस तरीके से प्रोपोगेट होती है, शैडो कैसे बनती है उसको समझेंगे, और एक पिन होल कैमरा कैसे बनता है और कैसे वर्क करता है ये चीज़ समझेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. Light is an electromagnetic radiation within a certain portion of electromagnetic spectrum. लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, राइट, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये चीज़ आप हायर क्लासेस में समझेंगे. बट अभी के लिए हमको सिर्फ इतना समझना है कि लाइट जो है वो एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करती है. द वर्ड यूजुअली रेफर टू विजिबल लाइट. जब भी हम लाइट वर्ड बोल रहे हैं तो लाइट का मतलब होता है वो लाइट जिसको कि हम देख सकते हैं, या आई शुड से वो लाइट जो कि हमको विजिबल होती है, विजिबल टू ह्यूमन आई एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ साइट, जो कि हमारे सेंस ऑफ साइट के लिए ज़रूरी है. मतलब कोई भी चीज़ अगर हमको दिखाई दे रही है तो वो किसके कारण, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइट ओनली दैट द थिंग इज़ विजिबल टू अस. Visible light is usually defined as having wavelength in the range of 400 to 700 nanometers. अब विजिबल लाइट वो लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर्स के बीच में होती है, राइट. वेवलेंथ क्या होती है ये चीज़ भी आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ जो है वो 400 से 700 नैनोमीटर्स के बीच में होती है. और इसको आप 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर टू 700 इंटू 10⁻⁻9 मीटर भी लिख सकते हैं. और जो विजिबल लाइट है वो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेस के बीच में आती है, राइट. मतलब कि पहले जो विजिबल रेज होती हैं उनकी वेवलेंथ इंफ्रारेड से ज़्यादा होती है और अल्ट्रावायलेट से कम होती है. दिस वेवलेंथ मीन्स अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रफली 430 टू 750 टेराहर्ट्ज़. और इस वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 430 से 750 टेराहर्ट्ज़ के आसपास, राइट. वी नो दैट जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी हम वो आप पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में. अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है विजिबल लाइट की वो 430 से 750 टेराहर्ट्ज़ के बीच में होती है. ऑफन इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट आर ऑल्सो कॉल्ड लाइट. अक्सर हम इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट को भी लाइट में कंसिडर कर लेते हैं, बट एक्चुअल में जो लाइट होती है वो विजिबल लाइट की हम बात करते हैं. द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ इज़ द सन. अगर हम अर्थ पर सोर्स की बात करें तो अर्थ पर लाइट का जो सोर्स होता है वो क्या है, सन.
आपको पता है कि नेचुरली हमको जो लाइट मिलती है वो किससे मिलती है? सन से। सनलाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी दैट ग्रीन प्लांट्स यूज टू क्रिएट शुगर्स। और सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है, जो सनलाइट से जो लाइट मिलती है या सनलाइट जो है वो एक एनर्जी प्रोवाइड करती है ग्रीन प्लांट्स को, और जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो वी कैन से दैट जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, और इस फोटोसिंथेसिस के लिए उनको जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये एनर्जी उनको किससे मिल रही है? ये एनर्जी उनको मिल रही है सन रेज से, राइट। सन से आने वाली जो रेज हैं वो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो फूड बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, या हम बोल सकते हैं शुगर्स के फॉर्म में बनता है, राइट। और ये जो शुगर है वो ज़्यादातर किस फॉर्म में होती है? स्टार्च के फॉर्म में, विच रिलीजेज एनर्जी इनटू द लिविंग थिंग दैट डाइजेस्ट देम। और जब ये स्टार्च डाइजेस्ट होता है तो डाइजेशन के बाद हमको इससे एनर्जी मिलती है। हमको पता है कि जब हम खाना खाते हैं तभी हमको एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली जब हमने खाना खाया उसका डिकम्पोजिशन होता है और उसके बाद हमको उससे एनर्जी मिलती है, राइट। हमने पढ़ा है डाइजेशन हमारी बॉडी में होते हैं, और डाइजेशन में क्या होता है? जो फूड हमने खाया उसका ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन होने के बाद उससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी। दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स वर्चुअली ऑल द एनर्जी यूज्ड बाय द लिविंग थिंग्स। और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो हमको एनर्जी देती है, या ये कहना चाहिए कि वो ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देती है। हिस्टोरिकली अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट फॉर ह्यूमंस हैव बीन फायर। एक और सोर्स ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो फायर इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। आपने पढ़ा होगा जो हमारे प्रिमिटिव मैन हैं उन्होंने फायर की डिस्कवरी की थी, और फायर जो है वो एक मेजर सोर्स ऑफ लाइट हमारे लिए है। फ्रॉम एंशियंट कैंप फायर्स टू मॉडर्न कैरोसिन लैम्प्स। पहले के समय में कैंप फायर्स लगाए जाते थे, लाइट लकड़ियों को जलाकर लाइट प्रोड्यूस की जाती थी। अभी हमारे पास कैरोसिन लैम्प्स हैं जिसकी हेल्प से हम फायर की हेल्प से लाइट जला सकते हैं। With the development of electric lights and power system, electric lightings has all but replaced fire lights. और अब तो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइट्स आ गई हैं, अब हमको फायर लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से लाइट प्रोड्यूस कर पाते हैं। सम स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जनरेट देयर ओन लाइट। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी खुद की लाइट जनरेट करते हैं, जिनको बोला जाता है बायोल्यूमिनेंस। ऐसे एनिमल्स जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल फायर लाइट्स यूज लाइट टू लोकेट मेट्स एंड वेम्पायर स्क्विड्स यूज इट टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम प्रे। जो फायर फ्लाइज होती हैं वो अपने साथी को ढूंढने के लिए लाइट का इस्तेमाल करती हैं। जो वेम्पायर स्क्विड्स होते हैं वो अपने शिकार से बचने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस, और वो अलग अलग पर्पस के लिए लाइट प्रोड्यूस करते हैं। हाउ वी आर एबल टू सी थिंग्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, कैसे, क्या वो फैक्टर होता है जिसके कारण हमको चीज़ें विजिबल हो पाती हैं। सो इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ लाइट which helps us to see things around us। अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को देखना चाहते हैं तो क्या वो चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। सो द मेजर थिंग जिसके कारण हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पा रहे हैं इज़ लाइट। अगर लाइट नहीं होती तो हम अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पाते। आपको पता है कि नाइट में जब नेचुरल सनलाइट नहीं होती है
और मूनलाइट जो है वो बहुत कम होती है, तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, राइट। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होती है बेसिकली, लाइट जो है वो एनर्जी को कैरी करती है। ऑल्सो लाइट के कारण ही हम चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं। इट क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ विजन, और इसी के कारण हमको विजन का सेंसेशन होता है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट जो है वो फिज़िक्स का पार्ट होती है। जब आप आगे की क्लासेस में आएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो साइंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और फिज़िक्स का वो पार्ट जो कि लाइट की स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी ऑन द अर्थ। अर्थ पर अगर मैं मेजर सोर्स ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी की बात करूं तो सन एक बहुत बड़ा सोर्स है, या कहना चाहिए एक इकलौता नेचुरल सोर्स है हीट, लाइट और एनर्जी का। When the light falls on any object, it bounces off from the surface of the object. जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट से पे लाइट आई, वो टकराई और वो सारे डायरेक्शंस में फैल गई, राइट। जब भी इस तरीके से लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे आएगी और टकराकर चारों डायरेक्शंस में फैल जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, सन इज़ अ स्टार। सन एक तरीके का स्टार है विच इज़ सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और आपको ये भी पता है कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। The distance between the sun and the earth is about 150 million kilometers. सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो करीबन 150 मिलियन किलोमीटर्स के आसपास है। एंड द सन्स लाइट टेक्स अबाउट 8.3 मिनट टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। और सन की जो लाइट है उसको करीबन 8.3 मिनट्स का समय लगता है अर्थ की सरफेस तक आने में। So you can just imagine the speed with which the light travels. तो आप समझ सकते हैं कि लाइट कितनी तेज स्पीड से ट्रैवल करती है, कि वो मिलियन किलोमीटर्स, 150 मिलियन किलोमीटर्स जितनी लंबी डिस्टेंस को कुछ ही मिनट्स में तय कर लेती है, राइट। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है। इट ट्रेवल्स एट अ गिगेंटिक स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। जो लाइट होती है वो 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है जिसको हम शायद अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ इक्विवेलेंट टू टेकिंग 8 राउंड्स ऑफ अर्थ इन 1 सेकेंड। और लाइट जो है वो हमारी अर्थ के 1 सेकेंड में हमारी अर्थ के 4 चक्कर लगा सकती है, 8 चक्कर लगा सकती है। सो वी कैन इमेजिन कि जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है, जितना स्पीड में हम सोच भी नहीं सकते हैं, राइट। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज एंड बीम्स। जो लाइट है वो रेज और बीम्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिसको आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे और कब किन कंडीशंस में लाइट का रे नेचर हम मानेंगे और किन कंडीशंस में हम ये मानेंगे कि लाइट जो है वो एक बीम के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी गिवन बाय ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। उन्होंने एक थ्योरी दी थी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो
लाइट से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर पाए, राइट। सो ये कहा जा सकता है कि जो लाइट होती है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और लाइट से ज़्यादा किसी भी चीज़ की स्पीड नहीं होती है। सोर्सेस ऑफ लाइट, हमने पढ़ा कि जो नेचुरल सोर्स होता है लाइट का वो क्या है, सन। हमको जो लाइट मिलती है वो किसकी हेल्प से मिलती है, सन की हेल्प से, राइट। सो यहाँ पे अब हम समझते हैं और ज़्यादा डिटेल में कि हमारे पास और कौन कौन से सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, किन किन सोर्स से हम लाइट जो है वो गेन करते हैं। In the previous section we have already studied that the sun is primary source of light. पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा कि जो सन होता है वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट होता है। अर्ली मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क ड्यूरिंग द डे टाइम। जो अर्ली मैन थे, मतलब जो प्रिमिटिव मैन थे, आदिवासी लोग जो थे, वो कम्प्लीटली सनलाइट पर डिपेंडेंट थे अपने सभी काम के लिए, और इसीलिए उनको अपने सारे काम डे टाइम में ही निपटाने पड़ते थे, राइट। द एक्टिविटीज़ एट नाइट टुक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द मून। और रात के समय उनके पास जो लाइट आती थी वो केवल मून लाइट होती थी। मून से आने वाली जो लाइट है वो उसी में अपने सारे काम करते थे। बेसिकली मून से आने वाली जो लाइट है वो कौन सी लाइट है, विच रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट। मून से आने वाली जो लाइट है वो वही लाइट होती है जो कि सन से रिफ्लेक्ट होती है, राइट, जिसको कि आप आगे की क्लासेस में समझेंगे। लेटर विद द डिस्कवरी ऑफ फायर पीपल स्टार्टेड लाइटिंग वुड्स। जैसे उसके बाद जब फायर की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने लकड़ी को जलाकर लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। लीव्स ऑफ प्लांट की लीव्स जलाकर उन्होंने फायर प्रोड्यूस किया फॉर लाइट, सो दैट दे कैन डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। और जिसकी हेल्प से वो सनलाइट की एब्सेंस में भी सारे काम करने लगे। मतलब अभी तक क्या होता था कि वो कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं मून की लाइट पर, जो कि बहुत कम होती है, राइट। तो नाइट के समय वो किसी भी प्रकार के काम नहीं कर पाते थे। लेकिन फायर की डिस्कवरी के बाद उनके लिए पॉसिबल हो गया कि वो लाइट प्रोड्यूस कर पाएँ और नाइट के समय जितना भी उनके काम है वो कर पाएँ। All sources of light can be classified into two categories on the basis of their ability to emit light. जितने भी लाइट सोर्सेस ऑफ लाइट हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा मेन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट। सो ऑब्वियसली नाम से ही हम समझ सकते हैं नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट वो होते हैं जो हमको नेचर ने दिए हैं, जिसको हमने नहीं बनाया, जो हमको नेचर से मिले हैं। ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। द सोर्सेस ऑफ लाइट विच अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जो कि हमको नेचर में मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। सम ऑफ द नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट आर, अगर हम कुछ नेचुरल सोर्सेस की बात करें तो पहला हो जाएगा सन। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट फॉर द प्लैनेट अर्थ। अर्थ के लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है, सन। इट प्रोवाइड्स एम्पल लाइट एंड वार्मथ टू द अर्थ। ये बहुत ज़्यादा लाइट और गर्मी प्रोवाइड करता है अर्थ को। सनलाइट नॉट ओनली प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट बट इज़ इम्पॉर्टेंट इन मैनी वेज। जो सनलाइट होती है वो ना सिर्फ हीट और लाइट देती है बल्कि वो और भी कई एस्पेक्ट्स में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड इज़ एक्चुअली एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। वो एनर्जी जो हम फूड से लेते हैं वो एनर्जी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो सनलाइट से मिली हुई एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, सनलाइट के कारण। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय प्लांट्स इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से,
और आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड नेचुरल गैस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द एनर्जी ऑफ सन। फॉसिल फ्यूल और नेचुरल गैस से मिलने वाली भी जो एनर्जी है वो और कुछ नहीं होता है बल्कि सन की ही एनर्जी का एक फॉर्म होता है, राइट। तो हमारे लिए एक नेचुरल सोर्स ऑफ अर्थ जो है वो क्या है, सन। सन के अलावा हमारे पास एक और सोर्स ऑफ अर्थ होता है जो कि होता है मून। द कूल एंड प्लेजेंट लाइट ऑफ द मून हेल्प अस टू सी थिंग्स एट नाइट। मून से आने वाली जो कूल और प्लीजेंट लाइट होती है, जो मून की रोशनी होती है वो काफ़ी कूल होती है और प्लीजेंट होती है, हमको अच्छी लगती है, राइट। सो नाइट से आने वाली जो लाइट होती है वो मून की होती है। मून रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन इट फ्रॉम द सन। मून सन से जो लाइट मून पर आती है, मून उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब उसको बाउंस बैक कर देता है। बिकॉज मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। क्यों? क्योंकि मून की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। तो जिसको हम बोलते हैं कि ये मून की लाइट है वो बेसिकली मून की लाइट नहीं है, बट सन की वो लाइट जो मून पे आ रही है और मून उसको रिफ्लेक्ट करता है, उस लाइट को हम बोलते हैं मून की लाइट। एक और सोर्स हमारे लिए होता है, दैट इज द स्टार्स। स्टार्स आर एक्सट्रीमली फार अवे फ्रॉम अवर सोलर सिस्टम। जो स्टार्स हैं वो बहुत दूर हैं हमारे सोलर सिस्टम से। दे आर वीक सोर्स ऑफ लाइट्स, और वो एक वीक सोर्स होते हैं लाइट के। सम स्टार्स शाइन ब्राइटन देन द सन बट दे आर नॉट विजिबल टू अस एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिनकी रोशनी सन से भी कई गुना ज़्यादा है, लेकिन हम उनकी रोशनी को देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टार्स हमारे सोलर सिस्टम से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए उनसे आने वाली लाइट हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ फायर फ्लाइज, जिसको हम बोलते हैं जुगनू। तो जो फायर फ्लाइज होते हैं वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। दीज आर ऑल्सो अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इंसेक्ट्स लाइक ग्लोवॉर्म्स एंड फायरफ्लाइज एमिट लाइट इन डार्कनेस। आपने सुना होगा जुगनू होते हैं। तो इस तरीके के इंसेक्ट्स जैसे कि ग्लोवॉर्म्स हो गए, फायरफ्लाइज हो गए, वो डार्कनेस मतलब रात के समय अंधेरे में वो लाइट इमिट करते हैं, बट डू नॉट इमिट वेरी ब्राइट लाइट। लेकिन उनसे आने वाली जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है, काफ़ी डिम लाइट होती है, बट फिर भी वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ लाइट का काम करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे लिए नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट होती हैं, जिससे कि हमको लाइट जो है वो मिलती है, राइट। So that's all for today's class students. The further topics we will study in the next class. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट कौन से होते हैं। ऐसे सोर्सेज जिसको कि हमने बनाए हैं, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, उसको बोलते हैं मैन मेड सोर्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।